हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। आइए हम आज रेक्टेंगल चैप्टर पढ़ेंगे। रेक्टेंगल से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशंस में, या 10th क्लास हो या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, उसमें जो क्वेश्चंस पूछा जाता है रेक्टेंगल से, वो क्वेश्चंस को हम भी देखेंगे और समझेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है। आइए, रेक्टेंगल मीन्स होता है बाबू आयत। रेक्टेंगल मीन्स होता है आयत। रेक्टेंगल देखिए, अगर रेक्टेंगल हम बनाने की कोशिश करें तो इसमें रेक्टेंगल में 4 भुजा होता है। ठीक है, भुजा कितना होता है इसमें? तो इसमें जो भुजा होता है वो कितना होता है? 4। कोण कितना होता है? रेक्टेंगल की बात किया जाए तो कोण कितना होता है? 4 होता है कोण। ठीक है, रेक्टेंगल में आमने सामने का जो भुजा होता है, आमने सामने का भुजा, ये भुजा इस भुजा के बराबर, चलो इसका नामकरण कर देते हैं हम भुजा का। तो ए बी सी डी हमने नामकरण कर दिया। तो जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा डीसी भुजा के बराबर होता है, और ए डी भुजा ये भुजा समझ रहे हैं, ये भुजा ए डी भुजा बीसी भुजा के बराबर होता है। बीसी भुजा के बराबर होता है, इसको बोलते हैं लंबाई। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, हम बेसिक से बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ए बी को बोलते हैं लंबाई, बी और सी को बोलते हैं चौड़ाई। इसको चौड़ाई कहा जाता है, इसको लंबाई कहा जाता है। समझ में आया? अब देखो, हमने ये देखा है कि लंबाई जो है ए बी भुजा डीसी के बराबर है और बीसी भुजा एडी के बराबर है। इतना हमने देख लिया। जो कोण होता है, कोण कैसा होता है? तो कोण बाबू जो होता है वो समकोण होता है। समकोण कैसा होता है? तो समकोण मतलब 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो सभी कोणों का जो सभी कोण जो हो जाएंगे, सभी कोण 360 डिग्री के होते हैं तथा आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, इतना याद रहेगा। एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो सभी जो कोण होंगे वो 360 डिग्री के होंगे। 90 90 90 सबको जोड़ोगे तो 360 डिग्री का होगा, तथा जो आमने सामने का भुजा होता है वो बराबर होता है। समझ में आया? चलो इतना नोट करो पहले। अब देखो, आयत में अगर हम ए से सी को मिला देते हैं, ए से सी को जो मिला देते हैं, तो ये जो होता है वो क्या होता है? विकर्ण होता है। ये भी विकर्ण, ये भी विकर्ण। तो एक आयत में कितने विकर्ण? ठीक है, विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो विकर्ण जो होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। बीडी विकर्ण और एसी विकर्ण। कौन कौन से विकर्ण है? तो इसमें बी और डी एक विकर्ण है और एक एसी विकर्ण है। समझ में आया? एक एसी विकर्ण है। इतना हम लोग समझ गए। चलो, अब इस पे आधारित हम क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि किसी आयत का लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप बताएं।
सबसे पहले क्वेश्चंस को बनाने के पहले सबसे पहले देखो मात्रक जो भी लंबाई दिया है क्या वो चौड़ाई लंबाई का मात्रक और चौड़ाई का मात्रक बराबर है कि नहीं है। तो लंबाई का मात्रक 12 सेंटीमीटर में है, ठीक है। चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। तो चलो ये आसान हो गया हमारे लिए कि ये सेंटीमीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो किसी में चेंज नहीं करना है, दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। तो चलो अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। क्षेत्रफल देखेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है और परिमाप समझेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम एक आयत बनाते हैं। ये देखो आमने सामने की भुजा इसमें बराबर होगी, ठीक है। ए बी सी डी कर दिया, ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल जो होता है एरिया होता है, क्षेत्रफल अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई है तो लंबाई देखो 12 सेंटीमीटर है इसमें, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लिख लो, ठीक है। 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिख लिया। समझ में आया। अब देखो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। अब लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट हम निकाल देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट तो देखो लेंथ कितना है 12 है, 12 है गुणा और ब्रेथ कितना है चौड़ाई कितना है 10 है, तो हमने 10 लिखा, ठीक है। इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 120 120 सेंटीमीटर। अब बताओ सेंटीमीटर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो बाबू क्षेत्रफल जब भी निकालोगे किसी भी चीज का तो उस सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है या मीटर स्क्वायर में होता है, वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर में बताया जाता है, वर्ग किलोमीटर में बताया जाता है। तो हमने आयत का क्षेत्रफल निकाला कितना 120 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला कौन सा है, तो फॉर्मूला हमेशा याद रखना एरिया का यही होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आया। अब चलो परिमाप की बात कर लेते हैं हम। तो परिमाप क्या होता है, तो देखो लिखो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप की बात करें हम, आयत की परिमाप की बात करें तो परिमाप मीन्स हम जानते ही है, परिमाप मीन्स हम जानते हैं कि सभी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है, ठीक है। भुजाओं सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग कर देंगे तभी परिमाप निकल जाएगा। या इसका फॉर्मूला होता है 2 गुने, अब देखो 2 गुने लंबाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई, हमने लिखा एल मतलब लंबाई बी मतलब चौड़ाई, हमने लिखा ना। क्यों लिखा देखो यहाँ पे 2l हो जाएगा, अगर हम 2 से l में गुना करें 2l हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, कभी आपने जानने की कोशिश की है ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो 2l इसलिए हो रहा है क्योंकि ये भी लंबाई और ये भी लंबाई, इन दोनों लंबाई को हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, इसलिए हम एक l से 2l कर दिए, ये भी l और ये भी l मिलकर 2l, और ये भी चौड़ाई और ये चौड़ाई मिलकर 2 गुने चौड़ाई 2b हो गया। समझ में आया। तो या तो सभी भुजाओं को जोड़ दो और नहीं तो इस फॉर्मूले पे इसको जो भी दिया हुआ है दिया है लंबाई, तो यहाँ पे लंबाई रख दो ब्रेथ रख दो, दोनों को जोड़कर दुगुना कर दोगे तो आंसर निकल जाएगा। नहीं तो सभी भुजाओं को जोड़ दो, अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, सभी को जोड़ दोगे तभी परिमाप निकल जाएगा। चलो तो इसको फॉर्मूले पे ही रख देते हैं, 2 गुने लंबाई कितना है 12 है, चौड़ाई कितना है 10 है, आप जोड़ोगे तो 2, अब 10 और 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ 22 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
22 हो जाएगा। अब 22 में हम 2 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 44, 44 आया 44। अब बताओ सेंटीमीटर लिखेंगे कि हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि हम यहाँ तक तो बनाते हुए चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आंसर परिमाप वाला। ये हमेशा सेंटीमीटर में होगा। तो 44 सेंटीमीटर क्या आया आयत का परिमाप। तो इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये वाला देखो, ये वाला फॉर्मूला है बाबू, ये फॉर्मूला हमने बताया है फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चंस भी आपका हल हो गया। परिमाप पूछा है, परिमाप 44 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं विकर्ण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन में वैसे मैं बताऊंगा। चलो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो लंबाई तथा लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई निकाले। चौड़ाई निकालना है हमें। हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, यहाँ पे देखो क्षेत्रफल दे रखा है कितना 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता कितना है चौड़ाई गुणा लंबाई गुना चौड़ाई या चौड़ाई गुना लंबाई। ठीक है, दोनों बात बराबर ही है, लंबाई गुना चौड़ाई। ऐसा कर लोगे 120 के बराबर हो जाएगा। देखो लंबाई गुना चौड़ाई होता है फॉर्मूला, और 120 दिया हुआ है, 120 के बराबर हमने कर लिया। अब देखो प्रश्न में क्या है कि प्रश्न से है ही, तो प्रश्न में दिया हुआ है कि लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो लंबाई हमने 20 कर लिया। चौड़ाई नहीं मालूम है तो चौड़ाई को x मान लो, इज इक्वल टू 120, या चौड़ाई को चौड़ाई ही रहने दो, ऐसे चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 बटे ये 20 नीचे चला जाएगा, ये 0 से ये 0, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, तो 6 सेंटीमीटर चौड़ाई आया। ठीक है, तो यहां से चौड़ाई कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। समझ में आया, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये भी आयत से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक आयत का परिमाप, आयत का जो परिमाप दे रखा है वो 280 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई का 6 गुना हो तो आयत का क्षेत्रफल निकालें। सबसे पहले हम आयत बना लेते हैं एक ठो। ठीक है, हमने बना लिया, ये देखो ये आयत है, ये आयत है, ये लंबाई है। ठीक है, और ये क्या है बाबू चौड़ाई है, समझिएगा ये चौड़ाई है। आयत का क्या है परिमाप दे रखा है, जो दिया है प्रश्न से वो लिख लेंगे हम। प्रश्न से, प्रश्न में क्या दिया हुआ है आयत का परिमाप दे रखा है। परिमाप दे रखा है कितना 280 सेंटीमीटर, 280 सेंटीमीटर दे रखा है। परिमाप कितना होता है हमने बताया था 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही परिमाप होता है कि नहीं होता है, इज इक्वल टू 280 के बराबर कर दिया। अब देखो, अब हमें परिमाप निकालने के लिए, परिमाप तो दे रखा है आयत का परिमाप 280 सेंटीमीटर, लंबाई और चौड़ाई इसमें है, आयत का परिमाप में लंबाई और चौड़ाई हमें मालूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है कि यदि जो लंबाई है वो चौड़ाई का मतलब इसका ये क्या है 6 गुना है, मतलब अगर इसके पास 1 रुपया है तो इसके पास 6 रुपया है, मतलब 6 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो देखो इसको अगर मानोगे चौड़ाई को x सेंटीमीटर, मान लो कि ये x सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 7 6 गुने x, 6 गुना है, 6 गुना x मतलब 6x हो गया, 6x सेंटीमीटर। ये कितना हो गया 6x सेंटीमीटर, और ये x सेंटीमीटर। समझ में आया, यहां तक समझ में आया। ठीक है, अगर चौड़ाई को x सेंटीमीटर मानते हो तो चौड़ाई का 6 गुना है, चौड़ाई का 6 गुना है। देखो यहाँ पे समझ लो,
जो लंबाई है, देखो लिखा हुआ है लंबाई, तो लंबाई चौड़ाई का मतलब इसका का मतलब गुना, 6 गुना है। अगर चौड़ाई को x मानते हो तो लंबाई कितना हो जाएगा, बताओ, 6x होगा कि नहीं होगा, 6x होगा कि नहीं होगा, ये समझाने के लिए था। तो 6x हो गया। अब इसी को हम यहाँ पे पुट करेंगे, 2 इंटू लंबाई कितना है 6x, तो 6x प्लस चौड़ाई कितना है x है, तो x हमने लिख लिया इज इक्वल टू 280। ठीक है। अब देखो 6x और x 7x, 7x 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 हो गया, और ये 2 इस जो है 280 है, तो 280 बटा 2 कर दोगे, नीचे 2 चला जाएगा, 2 से काटोगे, 2 कर दो 200 के 8, ठीक है, 140 बार में, इसलिए x इज इक्वल टू 140, 140 ये बटे 7, 7 दूना 14, 20 आ गया, x का मान 20 आ गया। ठीक है। तो चौड़ाई क्या है, देखो चौड़ाई क्या माने हो बाबू, चौड़ाई क्या माने हो, चौड़ाई माने हो x, चौड़ाई माने हो x, तो चौड़ाई जो हो जाएगा वो x है, मतलब x का मान यहाँ पे 20 आया, तो ये 20 सेंटीमीटर। और लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई 6x है, 6x मतलब 6, और x का मान यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे, समझ में आ रहा है, 6 दूना 12, 120 सेंटीमीटर, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अब हमें निकालना है क्या, आयत का क्षेत्रफल, एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना है 120 है, तो 120 गुना चौड़ाई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20 हमने लिख लिया। समझ में आया, क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है। 120 लंबाई, चौड़ाई 20 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, इस बार स्क्वायर लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, क्वेश्चन बहुत बढ़िया, इसको नोट डाउन कीजिए और इसको देखिए, इसको बार बार बनाइए। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है कि एक आयत की भुजा का अनुपात, एक आयत है जिसकी भुजा का अनुपात 4:3 है, यदि इसकी परिमिति 98 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, कैसे बताओगे, बताओ आंसर बताओ कमेंट में। देखो हमने एक आयत बनाया ABCD, आप मैथ में जितना फिगर ड्रॉ करके बनाओगे क्वेश्चन उतना समझ में आएगा। इसमें भुजा क्या है, भुजा जो दिया हुआ है बाबू, भुजा दिया हुआ है 4:3, मतलब ये जो है 4 है, ये क्या है लंबाई है, और ये क्या है चौड़ाई है। समझ में आया, तो लिख लेना, प्रश्न से माना कि, ठीक है, लंबाई जो है वो कितना 4x, 4:3 दिया हुआ है, तो लंबाई इसके साथ x लगा लो, 4x, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है भुजा की, और चौड़ाई 3x। ठीक है, समझ में आया, इसको 4x माना, इसको 3x माना, एकदम विस्तृत रूप से बता रहे हैं आपको। ठीक है, समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिएगा। अब देखो परिमिति दे रखा है, तो आयत का परिमिति बोलो, आयत का परिमाप, परिमिति इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोला जाता है। ठीक है, तो जो भी परिमाप हो या परिमिति हो, कितना होता है, परिमिति दिया हुआ 98 मीटर, समझ में आया। अब होता कितना है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू 98,
ठीक है, समझ में आया। या 2, अब लंबाई की जगह पे क्या रखोगे 4x प्लस चौड़ाई की जगह पे क्या रखोगे 3x लिख लेना यहाँ पे इज इक्वल टू 98। ठीक है, अब देखो 2 गुना, यहाँ गुना का चिन्ह है, 4 और 3 7x इज इक्वल टू 98। 7 गुना 14x हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 98। इसलिए x इज इक्वल टू 98 बटे 14, 14 सत्ते 98, 7 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। मीटर में है तो ये मीटर में ही आएगा, मीटर की बात हो रही है तो मीटर में आएगा आंसर। मीटर में है, x का मान 7 मीटर आ गया। तो अब भुजा हमें निकालना है। लंबाई यहाँ पे देखो, लंबाई क्या है हमारी, लंबाई 4x, लंबाई को 4x माने हो तो 4 गुना 7 रखोगे x की जगह पे तो 7 चौका 28 मीटर आ गया लंबाई। चौड़ाई क्या आ जाएगा, चौड़ाई आ जाएगा 3x माने हो 3x, तो 3x यहाँ लिखोगे 3 गुणा x की जगह पे 7 रखोगे 7। अब इसका प्रोडक्ट निकालो 3 और 7 का, तो 7 21 मीटर। तो लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई 21 मीटर है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं, हम विकर्ण वाला देखते हैं। ठीक है, विकर्ण कैसे निकाला जाता है पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं विकर्ण निकालने का फॉर्मूला बताऊंगा और विकर्ण कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे हम लोग। चलिए हम विकर्ण निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। विकर्ण कैसे निकाला जाता है, एक आयत का लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी यह हमें बताना है। तो चलिए इसको समझते हैं पहले विकर्ण क्या होता है। जैसे कि हमने आयत बनाया ये, ठीक है, ए बी सी डी, आयत जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आगे बढ़ा दो। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। आप देखो आयत बन गया ए बी सी और डी। ठीक है, हमने इसके बीच में हमने बताया था कि कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। समझिएगा कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है, अगर सी से हम ए पर कोई रेखा खींचते हैं तो यह विकर्ण होता है। यह क्या होता है, विकर्ण होता है। ठीक है, तो किसी आयत में केवल 2 ही विकर्ण खींचे जा सकते हैं, AC और BD। समझ में आया। अब देखो हमने जब विकर्ण खींच दिया तो ये कोण 90 डिग्री का हो गया कि नहीं हो गया। मतलब ये जो बना हुआ है ए बी और सी जो त्रिभुज है ए बी और सी, यह त्रिभुज ए बी और सी यह कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। जिसका एक कोण समकोण होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें ये विकर्ण जो है वो कर्ण का काम करेगा। कैसा काम करेगा, कर्ण का। जैसे कि हम पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े हैं कि जो कर्ण स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हमने पढ़ा है। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसी कर्ण के जगह पे हम अगर विकर्ण रख देते हैं, विकर्ण रख देते हैं तो विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, तो यही विकर्ण का फॉर्मूला होता है। इसलिए विकर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, इसलिए विकर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही क्या है, फॉर्मूला हो गया आपका, विकर्ण वाला फॉर्मूला हो गया। यही विकर्ण वाला फॉर्मूला इसमें यूज करना है। तो विकर्ण की लंबाई पूछा है तो हम लिखेंगे विकर्ण की
लंबाई इज इक्वल टू अंडर रूट क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ में आ रहा है? एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अगर हम कर्ण के जगह पर कर्ण विकर्ण ही तो है, तो कर्ण के जगह पर विकर्ण रख देते हैं, तो विकर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। विकर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ में आया? आप देखो लंब कितना है इसमें, तो लंब जो होता है देखो 12 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई क्या है 9 सेंटीमीटर, ये आयत की भाषा में है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये लंब होगा, तो लंब 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस आधार 12 का स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है, अब देखो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर 12 बना 4400 144। ठीक है, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 1 5 8 4 12 के 2 बचा 1 1 1 2 225 225 किसका होता है, किसका वर्ग होता है बता, 225 15 का 15 15 225 होता है, तो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर 15 15 होता है ना, 225 नहीं तो निकाल लेना, निकालने आता है, नहीं आता है तो 50 25 देखो। अब हम 5 वाला देखो यहाँ पे बता देते हैं, ये 15 सेंटीमीटर क्या आया, विकर्ण आया। ठीक है, 15 सेंटीमीटर हमारा विकर्ण आ गया। समझ में आया? 15 सेंटीमीटर ये विकर्ण की लंबाई आ गया। जिसके अंत में ट्रिक देख लेना वर्ग निकालने का ट्रिक, जिसके अंत में 5 हो, जैसे 15 का हमने निकाला है, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 लिखोगे। ठीक है, और 1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा, और 1 में 1 जोड़ दोगे 2 हो जाएगा। वैसे ही किसका, अगर 25 का निकालना है, 25 का वर्ग, तो 5 का स्क्वायर लिखोगे 25। ठीक है, और 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, फिर 2 जोड़ दोगे, जितना स्क्वायर करोगे, ठीक है, पहले वाले का स्क्वायर करोगे और फिर इसी को जोड़ देना है, 2 दूना के 4 और 4 में 2 जोड़ दो 6, तो 625। समझ में आया? ऐसे 5 वाला जो वर्ग है उसको हम निकाल लेते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक, आगे क्वेश्चन हम फिर रेक्टेंगल से ही पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि थोड़ा हार्ड लेवल पे होगा, आज इजी लेवल पे था, तो आज इसको देखिए। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन सही समय से आपके मोबाइल पहुंच सके। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, लव यू।